नमस्ते डियर एरीज, वेलकम टू माय चैनल कार्मिक सेज। मेरा नाम वैशाली है और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आपके लिए अप्रैल 2024 कैसा रहेगा। शुरू करने से पहले आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी बर्थडे। मे यू अचीव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ सक्सेस। पूरा साल आपका खुशियों से भरा रहे, आप अपने हेल्थ आपकी हमेशा अच्छी रहे और आप ब्लेस्ड रहें। बहुत सारे फाइनेंशियल बहुत सारे फाइनेंस से और बहुत सारे अच्छे रिलेशनशिप्स के साथ और बहुत सारे अच्छे आपके ड्रीम्स आप रियलाइज़ कर सको, आप अचीव कर सको और अपनी लाइफ में और अच्छी तरक्की पाओ और आगे बढ़ते जाओ। ओके, आई रियली प्रे फॉर यू डियर एरीज कि आपकी ये साल अच्छा सक्सेसफुल रहे। ऑलराइट, तो शुरू करने से पहले हमारे पास ना ये 4 वीक्स के हिसाब से कार्ड है, बट मैं ऑल्सो आपको मैं और भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वीडियोस को लाइक शेयर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए। और आप लोग लाइक भी कर रहे हो लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो जिससे ना आपको आने वाले दूसरे वीडियोस में के बारे में भी पता चलता रहेगा अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो। और देख कर हर एक लाइक को देखकर बहुत खुशी मिलती है। एक्चुअली वो एक एनकरेजमेंट, मोटिवेशन मिलता है कि हम टाइम से वीडियो निकाल सकें और आपको और अच्छी तरह से जितना हो सके कनेक्शन, एक जो मोटिवेशन रहता है ना, उस वजह से एक अच्छा कनेक्शन में बैठता है। तो प्लीज़ हेल्प मी विथ लाइकिंग दिस वीडियोस। ओके, थैंक यू सो मच। और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और मेरे पास ना इंक्वायरीज यूजुअली लोग पूछते हैं कि सनसाइन के हिसाब से देखना चाहिए क्या, मून साइन के हिसाब से, या फिर राइजिंग स्टार एसेंडेंट के हिसाब से। सो ये जो है ना रीडिंग्स अपने ऊपर है। यूजुअली मैं सनसाइन से रिलेट होकर निकालती हूँ। अगर आपको अपने मून साइन के हिसाब से ज़्यादा सटीक बैठती है, ज़्यादा आप रिलेट करते हो, तो आप मून साइन के हिसाब से भी देख सकते हो। बट आई विल सजेस्ट कि आप दोनों के हिसाब से देखिए, सन साइन या मून साइन के हिसाब से। जो भी आप फॉलो कर सके, थोड़े दिन आप कुछ महीने आप देखिए, मतलब जो आपको ज़्यादा कनेक्ट दिखता है, या फिर दोनों ही कुछ हद तक मिलते जुलते रहेंगे, आपके लाइफ को इन्फ्लुएंस करेंगे, तो आप दोनों फॉलो करके देख सकते हो। राइट, उससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलते रहेगी एवरी मंथ। सो डियर एरीज, हमारे पास जो है ना फर्स्ट वीक के हिसाब से जो कार्ड है वो है 4 ऑफ अर्थ। ऑलराइट, सो 4 ऑफ अर्थ इज मोर अबाउट पॉजिटिवनेस, अबाउट योर मनी मैटर्स और अबाउट योर रिलेशनशिप। तो अपने मनी को लेकर आप कुछ पॉजिटिव फील करोगे। जैसा आप बार बार देखोगे कि आपके पास कितने डिपॉजिट्स है, या आप अपने लिस्ट बनाओगे कि आपके इनकम कितनी है और आपके पास कुछ डिपॉजिट्स है या वेल्थ है, जो भी है आप उसके लिस्ट बनाना चाहोगे। और एक अच्छी आपको एक फीलिंग रहेगा कि ये पॉजिटिवनेस के ऊपर, ये पॉजिटिव को लेकर कि हाँ, आपने ये कमाया है, ये अर्निंग्स है आपके, या ये आपने पोजेस किया है। सो बेस्ड ऑन दिस अर्निंग्स, और ये मल्टीप्लाई भी होगा क्योंकि ये जो एनर्जीज आपके रहेंगे ना कि ये है हमारे पास, और ये बेसिस के ऊपर, ये वेल्थ के बेसिस के ऊपर, ये इनकम के बेसिस के ऊपर अब मैं ये कुछ कर सकता हूँ या कुछ कर सकती हूँ। राइट, आप समझ रहे हो। तो आई कैन डू ऑल दीज थिंग्स नाउ, आई कैन अचीव दिस, आई कैन डू दिस। मैं इसके ऊपर कुछ स्पेंड करना चाहना, आपको कुछ नया कुछ खरीदना है, कुछ कार खरीदना है, तो हाँ, इस हद तक संभावनाएं हैं, इस हद तक पॉसिबिलिटीज़ है कि नाउ आई कैन एबल टू एफोर्ड दिस। तो उस बेसिस के ऊपर आपका मैनिफेस्टेशन जो रहेगा ना वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। व्हेन कमिंग टू रिलेशनशिप, यहाँ पर आप उसमें भी कुछ थोड़ा पॉजिटिवनेस आप अपने आप में रखना चाहोगे, आप होल्ड करना चाहोगे वो रिलेशनशिप को, तो वो आपको कुछ हद तक डिस्टर्बिंग रह सकता है। अदरवाइज इट्स ए गुड एनर्जी, इतना ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं, बट येस इट विल गिव यू दैट स्टेबिलिटी। अंदर से जो है ना वो स्टेबिलिटी, वो कॉन्फिडेंस देगी आपको व्हेन इट कम्स टू मनी मैटर्स। Then coming to the second week, we have Queen of Air energy. Alright, तो Queen of Air energy जो है ये एक फीमेल एनर्जी है, और ये आप भी हो सकते हो, या आपके लाइफ में कोई ऐसी फीमेल का इन्फ्लुएंस हो सकता है जो इंडिपेंडेंट है। ओके, जो रियलिस्टिक बात करती है, जो इंडिपेंडेंट है, जो बोल्ड है। सो इट्स लाइक
यू नो वो किसी के इंटरफेरेंस की उसको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद इतनी समझदार है। वो एनर्जी जो फीमेल रहेगा कैरेक्टर, या तो ये आप खुद, मैं फिर से कह रही हूँ कि ये आप खुद भी हो सकते हो, या फिर किसी का इन्फ्लुएंस आपके ऐसी लाइफ में कोई आपको मेंटरिंग भी कर सकता है, ऐसा कोई आकर कि उसके पास एक्सपीरियंस है और वो जो डिसीजंस लेगी ना वो बहुत ही सोच समझ कर लेगी। ऐसे नहीं कि कुछ भी ले ले, बट मेच्योर्ड एनर्जी है, ये मेच्योर्ड फीमेल एनर्जी है। सो दिस एनर्जी सेज हियर, नाउ दिस कार्ड सेज हियर कि आइदर यू विल बी एक्टिंग मेच्योर्डली, या फिर कोई आपके लाइफ में ऐसा किसी का इन्फ्लुएंस रहेगा जिसकी वजह से आपको जिसकी तरफ से आपको हेल्प मिल सकती है, जहाँ पर आपको कुछ डिसीजंस लेने हैं, कुछ अपने आप को आपको फिर से रिव्यू करना है, तो दिस काइंड ऑफ एनर्जी विल बी हेल्पफुल टू यू हियर। So and this is like और क्या बता सकते हैं इस बारे में कि हाँ, आप खुद अपने आप में ये जो कॉन्फिडेंस रहेगा ना, वो आप बहुत अच्छी तरह से समझ पाओगे, जो आपका जो कॉन्फिडेंस अच्छी तरह से बना रहेगा, और आप रियलिस्टिक डिसीजंस ले सकोगे यहाँ पर, नॉट इमोशनली। यूजुअली एरीज रियलिस्टिक ही रहते हैं, आई अंडरस्टैंड। तो आप मे बी आप किसी और की भी मदद कर सको रियलिस्टिक वे में, रियलिस्टिक अप्रोच बताकर, प्रैक्टिकल चीज़ें बताकर आप किसी और की भी यहाँ पर इन्फ्लुएंस कर सकते हो। अगर आपके लाइफ अभी यहाँ पर अगर कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आई तो अदरवाइज येस, दिस एनर्जी सेज दैट दिस एनर्जी इज़ गोइंग टू गिव यू सम बूस्ट योर कॉन्फिडेंस लेवल्स, एंड बेस्ड ऑन दैट आप ना वैसे ही कुछ अट्रैक्ट करोगे, आप अचीव करोगे अपने काम में, अपने लाइफ में आप कुछ एक अच्छा अचीवमेंट रहेगा आपको यहाँ पर। Now coming to the third week we have a release. Okay, आर्कएंजल एजरियल की एनर्जी है यहाँ पर। तो ये बता रहे हैं आर्कएंजल एजरियल यहाँ पर हमें ये हेल्प करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें बदलेंगी इन द सेंस जो आपके लाइफ में पर्पस नहीं था किसी चीज़ का, किसी इंसान का, वो अब आप देखोगे कि कुछ ना कुछ हट जाएगा यहाँ पर। ओके, या तो अपने एकदम कुछ ख़राब हो गया, या फिर कुछ खो गया, या फिर किसी इंसान ने किसी ने आपके जो कनेक्शन में है उसने बात करना बंद कर दिया, या फिर एकदम किसी से कुछ मनमुटाव हो गया, या समथिंग लाइक दिस, जो सर्व नहीं कर रहे थे ना वो या तो हट जाएंगे एकदम, या फिर उनका इम्पोर्टेंस आपकी लाइफ में कम हो जाएगा। यू विल सी दैट आज आप डेली किसी से बात कर रहे हो, वन ऑन वन लेवल पे जाके बात कर रहे हो, लेकिन हमेशा ये ऐसा नहीं होता है। तो धीरे धीरे हम देखते हैं कि वो कम्युनिकेशन थोड़ा कम होने लगता है। ओके, सो मे बी जब तक हमें वो ज़रूरत थी तब तक वो यूनिवर्स ने उसे भेजा, और धीरे धीरे क्या है, द अदर पर्सन ऑल्सो गेट बिजी, उनके काम में वो बिज़ी हो जाते हैं, हम अपने काम में बिज़ी हो जाते हैं, या फिर रास्ते मुड़ जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि अभी हम दूसरों से कनेक्शन बना सकते हैं यहाँ पर। सो यहाँ पर अगर कुछ छूट रहा है तो दूसरा भी कुछ नया आने के लिए रेडी है। सो दिस आर्कएंजल एजरियल इज़ हेल्पिंग यू हियर कि वो लीव कर सको, कुछ नहीं बन रहा है, या फिर कुछ अपॉर्चुनिटी आप समझते थे लेकिन वो अभी नहीं बन रही है, तो शायद वो हट जाएगी यहाँ पर। आप किसी के ऊपर ज़्यादा होप कर रहे थे, किसी चीज़ के ऊपर, अपॉर्चुनिटी के ऊपर ज़्यादा आप होप्स लगाते, लेकिन वो अगर आपके लिए ठीक नहीं है तो वो शायद यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी। सो आर्कएंजल एजरियल इज हेल्पिंग यू इन दिस ट्रांसफॉर्मेशन, एक्सेप्टेंस कैसा करेंगे और आप ट्रांसफॉर्म कैसे होंगे बिगर पर्सपेक्टिव के हिसाब से, तो वो यहाँ पर हो सकता है आपके लिए थर्ड वीक में। नाउ कमिंग टू द फोर्थ वीक वी हैव पेज ऑफ एयर एनर्जी। ऑलराइट, सो देखिए जैसा ही हमारे पास जो रिलीज हो रहा है साथ ही में वी हैव पेज ऑफ एयर, और ये जो है ना बहुत ही लॉजिकल एनर्जी है। ये जो है आपको क्लैरिटी देगी, आपको बहुत कुछ जानने की ज़रूरत है यहाँ पर जो अभी तक हिडन था, जो अभी तक छुपा हुआ था। तो ऐसी चीज़ें जो अंडर द कारपेट थी और आपको अब उसको बात को जानना है, सो ये अब ऊपर आएगा। ये अब यहाँ पर आप देखोगे कि वो सरफेस पे आने लगेंगी। सो जो भी है एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग रिलेटेड टू
वर्क रिलेटेड टू रिलेशनशिप, या फिर खुद के हिसाब से, खुद के ग्रोथ के, स्पिरिचुअल ग्रोथ के हिसाब से, सो समथिंग रिलेटेड टू दैट यू विल बी एबल टू गेट द क्लैरिटी यहाँ पर। और उस वजह से क्या है, यहाँ पर आपके प्लान्स डिले हो सकते हैं, क्योंकि अभी आपको फिर से रिव्यू करना पड़ेगा। जो आप सोच रहे थे, जिस बेसिस पे आपने प्लान किया था, वो अब क्लैरिटी ऐसी मिली आपको कि अब ये एक्चुअली फिट करेक्ट नहीं है, राइट नाउ। फिर आप क्या करोगे, अभी इसको चेंज करने की कोशिश करोगे, एग्जैक्टली क्योंकि ये जब आपको पता चलेगा कि ये दिस इज़ नॉट राइट, तो डेफिनेटली यू विल ट्राई टू चेंज इट। सो यहाँ पर डिलेज हो सकते हैं, रिव्यू हो सकता है, डिलेज हो सकते हैं। सो हैव सम पेशेंस बिकॉज यू आर बीन ब्लेस्ड, अंडरस्टैंड दैट यू आर बीन ब्लेस्ड। आगे जाके प्रॉब्लम ना हो और ज़्यादा लॉस ना हो, तो यहीं पर जो है फिक्स हो रहा है आपके लिए। ऑलराइट डियर एरियस, दिस इज़ ऑल फॉर यू फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। लेट मी ऑल्सो रीड दिस गाइडेंस हियर। Wow. Empowerment. When you ask the divine to take over, you get pulled into your own authentic power. It's a force of inner love that wants your wholeness and magnificence. Unfold my true and radiant self, dear Lord. So this is the message. This is the guidance for you for the month of April. Okay, thank you so much for joining me here, Aries. अगर किसी को पर्सनल रीडिंग करानी है तो मैंने डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप मुझे फॉलो कर सकते हो, आप मुझे ईमेल कर सकते हो, या फिर मेरे सोशल हैंडल्स पर आप फॉलो कर सकते हो, या फिर आप नीचे कमेंट में भी लिख के बता सकते हो। ईमेल आईडी भी मैंने दिया है, तो ट्राई यू कैन कनेक्ट मी हियर। अपना पूरी तरह से आप सोच लीजिए कि आपको क्या रीडिंग, आपके क्वेश्चंस क्या है, प्रिपेयर होकर आप मुझे बता सकते हो, रीच आउट कर सकते हो। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी हियर अगेन। वंस अगेन हैव अ blissful year, have a very once again happy birthday to you all, dear Aries. Okay, thank you so much, take care, bye bye.